नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी, स्कूल विवेकानंद विद्यालय। धोरण 7 विषय हिंदी में मैं आज आपको व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं प्रश्न है, तो उसका आंसर है जैसे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा देखिए, व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। अब देखिए, जैसे कि पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये 5 प्रकार हैं। अब मैं आपको इन 5 के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो अब हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। एक खास यानी विशेष जो है उसके बारे में बताया कि व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। अब उसका उदाहरण दिया है। उदाहरण है, देखिए जैसे कि भीमराव, यहाँ भीमराव है, यहाँ पे इंग्लैंड चले गए, तो भीमराव इंग्लैंड चले गए। दूसरा वाक्य है, शांता बहादुर लड़की थी। तीसरा, चेतक अनोखा घोड़ा था। चौथा, नर्मदा अमरकंटक से निकली। अब देखिए, पहले वाक्य में क्या है, भीमराव इंग्लैंड चले गए, तो खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान के बारे में बताया गया। तो ये भीमराव व्यक्ति का नाम हो गया और इंग्लैंड एक स्थान का नाम हो गया। तो ये दोनों के बीच नीचे क्या है, रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया। तो ये दोनों क्या है, व्यक्ति भी आ गया और स्थान भी आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया है पहले, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि व्यक्ति, प्राणी या स्थान, इन तीनों पर खास विशेष भार दिया गया। इसीलिए पहले वाक्य में भीमराव और भीमराव इंग्लैंड चले गए। उसी तरह दूसरा है, शांता बहादुर लड़की है। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, शांता एक के व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उसी तरह तीसरा, चेतक क्या है, प्राणी का नाम है, अनोखा घोड़ा है। उसी तरह चौथा, नर्मदा अमरकंटक से निकलती, ये स्थान का नाम हो गया कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। उसी तरह दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देखिए, यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करता। देखिए, इसमें नहीं करता है के बारे में बताया कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करता, परंतु पूरी जाति वर्ग का बोध कराती है, पूरी जाति को बताती है, बोध कराती है। जैसे कि अब इसके वाक्य हैं कुछ जो मैं आपको वाक्य के आधार पर समझाऊंगी। तो नंबर 1 है, गांव के पास ही एक संत रहते हैं। अब गांव, यहाँ पर क्या किसके नीचे अंडरलाइन की गई, तो गांव, ये क्या है, किसी जाति के बारे में नहीं बताया था, किसी एक जाति, पूरी जाति की, जैसे गांव, तो एक व्यक्ति या कोई समूह के लिए सीधे गांव बताया गया। तो गांव के पास एक संत रहते थे, तो गांव आ गया यहाँ पे, और वहाँ पे संत, ये कोई जाति के बारे में नहीं बताया, ये एक संत हैं। उसी तरह दूसरा, उसने बैल बेच दिया। उसने यानी कोई निश्चित नहीं है इसमें कि उसने, पर क्या है, बैल क्या है, एक प्राणी का नाम है, तो बैल बेच दिया। उसी तरह चित्रकार ने युक्ति की, चित्रकार यहाँ पर है, देखो चित्रकार ने युक्ति की। उसी तरह चौथा है, लोग नदी को माता कहते हैं। एक ही नदी तो बहुत है, पर हम नदी को क्या कहते हैं, हम माता कहते हैं। इस तरह से ये दूसरा हमारा पूरा हो। इसी तरह तीसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में देखिए, पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नंबर 1 में है, बाजार में बहुत भीड़ है। समूह यानी एक से ज़्यादा, यहाँ पे बताया गया, तो समूह बता दिया कि बाजार में बहुत भीड़ यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो भीड़ हमें दिखाई देती है। उसी तरह दूसरा है, हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया। दल यानी एक से ज़्यादा
वहाँ पे विद्यार्थी खेल रहे होंगे किसी प्रतियोगिता में या किसी खेल में, तो वहाँ पे दल हो गया, तो हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। तीसरे वाक्य में क्या है, यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। एक चाबी नहीं, यानी एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, गुच्छा हो गया। तो इन वाक्यों में भीड़, दल, टीम और गुच्छे में रेखांकित शब्द हैं, किसी न किसी समूह के नाम हैं, इसलिए ये समूहवाचक हो गए। यहाँ पे पहले वाक्य में भीड़ है, दूसरे में दल है और तीसरे में गुच्छा है, नहीं एक से ज़्यादा हो गया है, तो ये क्या समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी तरह आप चौथे नंबर पे कि द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में देखिए यह संज्ञा प्राय, यानी प्राय नहीं, सुबह खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम सूचित करती है। तो देखिए यह संज्ञा प्राय એટલે हमेशा खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम को सूचित करती है। जैसे कि यह स्वच्छ पानी है, पानी क्या है, एक द्रव पदार्थ है, तो ये क्या है, पानी है। लड़का दूध, अब यहाँ पे दूध पीता है तो दूध आ गया। सोना चांदी कीमती धातुएं हैं, यहाँ पे धातु का भी नाम आया, वस्तु और धातु दोनों आया है, तो यहाँ पे धातु बताई, सोना चांदी कीमती धातुएं हैं। उसी तरह यहाँ पे चौथे वाक्य में यहाँ शुद्ध घी मिलता है। फिर पांचवें वाक्य में है रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी द्रव्य के नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या बताया है, जिसमें भाव, स्थिति, अवस्था, ये सब गुण, ये सब दर्शाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यह संज्ञा मन के भाव, विचार, इच्छा आदि सूचित करता है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या देखो, भाव, विचार, इच्छा आदि को सूचित करता है। फिर गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करता है, करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में थोड़ा समझेंगे। जैसे कि भाव में क्या क्या होता है, देखिए हंसी, खुशी, दुख, प्यार, आशा, बलिदान आदि, जो हमें हमेशा, जैसे कि कभी हमें हंसी होती है तो कभी खुश होते हैं हम, कभी दुख होते हैं, कभी हमें प्रोत्साहन मिलता है, कभी, यानी ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे हमारे मन में, तो वो भाववाचक कहलाते हैं। उसी तरह उसमें गुण आता है। तो गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे वीरता है, हिम्मत, मिठास, मेहनत आदि। कोई व्यक्ति है तो उसमें बहुत ही गुण भरे हुए हैं, वीरता का, वो बहुत ही साहस है, उसमें बोलने की बहुत ही मिठास है, वो बहुत ही मेहनती आदि, ये गुण बताते हैं। उसी प्रकार स्थिति, देखिए अब स्थिति कैसी कैसी आती है वो बताया गया कि बीमारी, गरीबी, थकावट, चिंता, बीमारी आदि। तो अमीरी, गरीबी, अब व्यक्ति में चढ़ाव उतार या बदलाव तो होता रहता है, कभी वो अमीर बनता है तो कभी गरीब बनता है, तो कभी उसे थकावट होती है, कभी वो चिंता में होता है तो कभी वो बीमार होता है, ऐसी स्थिति बताई गई है। अब अवस्था में देखिए बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। कभी जो बच्चा छोटा है तो उसमें बचपना रहता है, थोड़ा जवान होता है, फिर उसमें बुढ़ापा आता है। इस तरह से जो मैंने आपको संज्ञा बताया है, संज्ञा के 5 प्रकार बताए हैं, वो आपको व्यवस्थित समझना है। और जो आपको मैं आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है संज्ञा, जैसे पाठ 3 में है कि प्रश्न नंबर 5 है संज्ञा पहचानिए। अब देखिए हमारे पाठ्य पुस्तक में संज्ञा पहचानिए में प्रश्न 5 जो बाकी था वो मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताए हैं। तो जो ये दिए हैं 3 वाक्य, वे आपको व्यवस्थित संज्ञा पहचाननी है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि पहला है सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। अब तो सैनिक क्या हो गया है, एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। सैनिक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ देश है, तो देश क्या है, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह तीसरा है गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा है जो, वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये तीनों क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसलिए आपको प्रश्न नंबर 5 अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।